ओम नमः शिवाय। मित्रों, वास्तु का हम लोगों के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। वास्तु से जो रिलेटेड चीजें होती है, जो जुड़ी हुई चीजें होती है, वो हर एक मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आइए जानते हैं वास्तु की शुरुआत हम अपने मंदिर से करते हैं कि अपने मंदिर में हम लोगों को किन किन चीज़ों को रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है, रोजगार काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास में पैसा नहीं रुक रहा है, या बीमारियां और व्याधियां हमारे पास में आ रही हैं, या घर में क्लेश हमारे साथ में हो रहा है, तो जान लेते हैं उन सब के पीछे क्या हमारा जो मंदिर है उसमें जो हमने प्रतिमाएं रख रखी हैं, जो भगवान जी की मूर्तियां रख रखी हैं, या कुछ और चीजें भी रख रखी हैं, वो क्या हमने सही रख रखी हैं, या उनमें से हमें कुछ चीजों को हटा देना चाहिए, या रख भी रखी हैं तो क्या उनके रखने की दशा सही है, और अगर दशा सही है तो हमें कौन सी मूर्ति किस दिशा में स्थापित करके रखनी चाहिए। उन सब की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूजा घर में किन किन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमें किन किन चीज़ों को अपने मंदिर में रखना चाहिए। मित्रों, सर्वप्रथम मैं बात करूं तो स्वास्तिक का चिन्ह हमें अपने पूजा घर में अंकित करना चाहिए। हमें अपने पूजा घर में या तो रोली से बनाना चाहिए, चावलों से बनाना चाहिए, या फिर कुछ बने बनाए भी स्वास्तिक के चिन्ह आते हैं, उन चिन्हों को लेकर हम अपने मंदिर को एक अच्छी प्रकार से सजावट सकते हैं, अपने मंदिर को सजा सकते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा माना गया है। ये चिन्ह हर एक मंदिर में होना अनिवार्य है। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, जो घंटी होती है पूजा के समय जो बजाई जाती है घंटी, वो उस घंटी का होना भी अति आवश्यक है। अगर पूजा घर में मंदिर में घंटी है तो आप उस घंटी को बजाएंगे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और उसी के साथ ही जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में आती है। तीसरी इसकी अगर मैं बात करूं तो शंख है। शंख आप जानते हैं जो विष्णु भगवान अपने हाथ में लिए हुए होते हैं। जो 14 रत्नों में जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से जो रत्न निकले थे उनमें से एक शंख भी है। शंख के नाद से, शंख की ध्वनि से जो नकारात्मकता है, जो भूत प्रेत है, जो व्याधियां हैं, वो दूर हो जाते हैं। शंख भी हमारे पूजा घर में होना चाहिए, जिससे हमारा पूजा घर सुंदर तो लगेगा ही, साथ ही हमारे पूजा घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और भगवान विष्णु हमेशा वास करते रहेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि एक कलश जरूर होना चाहिए। कलश पूजा घर की शोभा को बढ़ाता है और कलश के अंदर पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल हम रख सकते हैं, उस पे पुष्प हम चढ़ा सकते हैं और कलश की पूजा अगर आप कर सकते हैं मंत्रों के साथ में तो वेरी गुड होता है, ये बहुत ही उत्तम होता है। और अगर आप नहीं कर सकते तो कलश की पूजा स्थापित कीजिए, ओम कलशाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके आप कलश की पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताइए कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। पूजा घर में दीपक का होना भी अति आवश्यक माना गया है, लेकिन अगर वो दीपक हो सकता है तो मिट्टी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो हम कोई सी धातु का भी बना हुआ दीपक पूजा घर में रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताइए कि पूजा घर में किन किन चीजों का होना अनिवार्य माना गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूजा घर में किन किन चीजों का नहीं होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूँ। वो ये है कि हम अपने पूजा घर में कुछ ऐसी चीजों को भी रख लेते हैं जिनकी पूजा करने का
बुरा प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है, जिसकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न ना होकर अप्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है और हमारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को रख लेते हैं जिनके पूजा करने से, जिनकी उपासना करने से, जिनकी आराधना करने से जो हम पुण्य कमाते हैं वो पुण्य भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि हमें किन किन चीजों को अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो हमें विषम संख्या में अपने घर में, पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। विषम संख्या का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 ऐसे नहीं रखनी चाहिए। शुभ होता है 2 मूर्ति आप, 2 प्रतिमाएं आप 2 रूप में गणेश जी को अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब घर के मंदिर में गणेश जी का मुख किस तरफ होना चाहिए? मित्रों, गणेश जी का मुख घर के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर गणेश जी का मुख घर से बाहर की तरफ है तो वो शुभ फल देने वाला नहीं हो सकता है। आप उनको साइड की तरफ मुंह करके रख सकते हैं या घर के पीछे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ मुख करके रख सकते हैं, और घर के बाहर की तरफ जो आपने मुख करके रखा हुआ है वो आपको बदलना चाहिए। ये मैंने नंबर 1 बताया। नंबर 2 पे बताना चाहूंगा आपको कि जो टूटे हुए चावल हैं उनको पूजा में वर्जित मानते हैं। खंडित चावलों को हमें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, या फिर वे चावल जो हमने यूज किए हैं और काफी दिन से पूजा घर में पड़े हुए हैं तो वो चावल हमें नहीं रखने चाहिए। हो सकता है तो चावलों को हल्दी में लगाकर ही रखना चाहिए, यानी कि हल्दी में उनका कलर पीला करके हमें चावल पूजा में प्रयोग करने चाहिए, पूजा घर में रखने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि वो चावल वो अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, एक एक चावल साबुत होना चाहिए। ये मैंने आपको दूसरी चीज बताई। तीसरी चीज नंबर 3 पे जो आती है वो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को अपने घर में पूजा गृह में घर में रख सकते हैं, लेकिन जो पूजा घर है उसमें हमें जो प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिमा किसकी होती हैं? जो परिजन मृत हो जाते हैं उनके अगर हम फोटो पूजा घर में लगा देते हैं तो वो नकारात्मकता मिलती है। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनका स्थान भगवान जी के आलय में, जो हम प्रभु के आलय में या प्रभु पूजा गृह में, वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए आप अलग से एक दीवार पे लगा सकते हैं या फिर किसी एक अलग जगह पर आप स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, भूल कर भी पूजा घर में भगवान जी के बराबर में, प्रभु के बराबर में मृत परिजनों का जो तस्वीर है, जो प्रतिमाएं हैं, जो फोटो है, वो नहीं लगाना चाहिए। 4th नंबर पर मैं बताना चाहूंगा कि जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वो खड़ी अवस्था में ना रखें। लक्ष्मी जी खड़ी हुई का मतलब मान सकते हैं कि लक्ष्मी जी चंचल हैं और चलायमान हैं और वो बाहर की तरफ जा रही हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें एक लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो ऐसी रखनी चाहिए जो बैठी हुई मुद्रा में हो। उसके करने से लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में बना रहेगा। इस तरह मैंने आपको जो जानकारी दी है, इस तरह की हमें प्रतिमा अपने मंदिर में रखनी चाहिए। शनिदेव की मूर्ति हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भैरव बाबा की मूर्ति, काली माता की मूर्ति, ये हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दुर्गा देवी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति हम अपने मंदिर में मित्रों रख सकते हैं। उसी के साथ बताना चाहूंगा कि अगर हो सकता है, संभव है, तो हमें गंगा जल भी अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजा करते वक्त, पूजा करने से पूर्व हमें गंगा जल छिड़कना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। उसके बाद में हाथ धोने के बाद में हम लोगों को पूजा और आरती, आराधना, अर्चना ये सब करनी चाहिए। तो मित्रों, इस चैनल में मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं जो आपके जो जीवन में कष्ट है उन्हें कम कर दे, उन्हें दूर कर दे। इसी वजह से मैंने चैनल बनाया, कष्टों से मुक्ति। इस तरह की वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।